हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल समर्पित क्लासेस में। इससे पहले हमने प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन पढ़ा था। आज मैं लेकर आया हूँ प्रतिरोधों के समांतर क्रम संयोजन को। तो देखिए आज का वीडियो। समांतर क्रम संयोजन की बात कर रहे हैं तो समांतर क्रम संयोजन में आपके डेफिनेशन पे ध्यान दीजिएगा। यदि प्रतिरोधों के पहले सिरे को एक साथ व द्वितीय सिरे को एक साथ जोड़ दिया जाए तो ऐसा संयोजन समांतर क्रम संयोजन कहलाता है। या इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कि प्रतिरोधों का ऐसा संयोजन जिसमें सभी प्रतिरोधों के प्रथम सिरे को एक बिंदु पर व अंतिम सिरे को अन्य दूसरे बिंदु पर एक साथ जोड़ा जाए तो प्रतिरोधों का ऐसा संयोजन समांतर क्रम संयोजन कहलाता है। आइए लिखते हैं इसकी डेफिनेशन। प्रतिरोधों का ऐसा संयोजन जिसमें सभी प्रतिरोधों के प्रथम सिरे को एक बिंदु पर जबकि दूसरे सिरे को किसी दूसरे बिंदु पर एक साथ जोड़ा जाए तो प्रतिरोधों का ऐसा संयोजन समांतर क्रम संयोजन कहलाता है। क्या लिखा आपने? प्रतिरोधों का ऐसा संयोजन जिसमें दिए गए सभी प्रतिरोधों के प्रथम सिरे को एक बिंदु पर व दूसरे सिरे को किसी दूसरे बिंदु पर एक साथ जोड़ा जाए तो प्रतिरोधों का ऐसा संयोजन समांतर क्रम संयोजन कहलाता है। डायग्राम से देखिएगा। सपोज पहला प्रतिरोध आपके पास R1 है, दूसरा प्रतिरोध आपके पास R2 है, इसी तरह से तीसरा प्रतिरोध R3 है। अब इन्हें अगर हमें समांतर क्रम में जोड़ना है तो ये वाला सिरा, ये वाला सिरा और ये वाला सिरा, तीनों इसके प्रथम सिरे हैं। इन्हें हम किसी एक बिंदु पर एक साथ जोड़ दें और इन दूसरे सिरों को किसी दूसरे बिंदु पर एक साथ जोड़ दें तो प्रतिरोधों का ऐसा संयोजन समांतर क्रम संयोजन कहलाएगा। समझ में आ गया कि दिए गए सभी प्रतिरोधों के प्रथम सिरे को एक बिंदु पर व दूसरे सिरे को दूसरे बिंदु पर, या कह सकते हैं अंतिम सिरे को दूसरे बिंदु पर एक साथ जोड़ा जाए तो प्रतिरोधों का ऐसा संयोजन समांतर क्रम संयोजन कहलाता है। परिभाषा क्लियर है। अब हम बात करते हैं इसके डेरिवेशन की कि समांतर क्रम संयोजन में तुल्य प्रतिरोध क्या आएगा। तो मैं इसे रफ कर रहा हूँ। एक डायग्राम बनाएंगे। केवल दो प्रतिरोध मैं यहाँ पर ले रहा हूँ। R1 और ये आपका R2, इन दोनों सिरों को जब हम V वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट करेंगे
या जोड़ेंगे तो इसमें से जब I मान की धारा प्रवाहित होगी तो इस बिंदु पर जाकर इस I धारा को दो रास्ते मिलेंगे। पहला रास्ता R1 प्रतिरोध में और दूसरा रास्ता R2 प्रतिरोध में जाएगा। तो माना हमने कि R1 में धारा I1 गई और R2 में धारा I2 गई। जब ये धाराएं वापस से इस बिंदु पर मिलेंगी इस R1 और R2 में प्रवाहित होकर, तो वापस से यहाँ पर आकर ये I में बदल जाएंगी, क्योंकि I बराबर आपका क्या है, I1 प्लस I2 है। इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि सपोज 5 एम्पियर की धारा किसी परिपथ में प्रवाहित हो रही थी या किसी विद्युत तार में प्रवाहित हो रही थी, उसके आगे दो सिरे ओपन हुए। अगर यहाँ पर धारा 3 एम्पियर है तो बताओ इसमें कितनी होगी। सीधी सी बात है, 5 माइनस 3 यानी कि 2 एम्पियर। आ गई बात समझ में। इसी तरह से एक एग्जांपल और लेते हैं कि अगर आपको इस तरह से दिया हुआ है, यहाँ पर आपके 5 एम्पियर है और यहाँ पर आपका 3 एम्पियर है, तो बताओ टोटल धारा कितनी होगी। 5 प्लस 3 यानी कि 8 एम्पियर। रीज़न ये 5 और 3 इसी से तो डिवाइड हुए हैं। एक एग्जांपल और देखिएगा। सपोज इस बिंदु पर 5 एम्पियर की धारा आ रही थी। कितनी आ रही थी, 5 एम्पियर, और यहाँ से 1 एम्पियर जा रही थी। तो इस साइड धारा कितनी होगी, 5 इधर आ रही थी, 1 इधर चली गई, तो इधर कितनी बची, 4 एम्पियर। क्लियर है आपको। तो आगे बात करते हैं, इन्हें भी एग्जाम्पल में एक्स्ट्रा में नोट कर लीजिएगा। I मान की धारा जब प्रवाहित हुई तो I1 और I2 में डिवाइड हुई। ये I1 I2 वापस से मिल गए और I बनाते हैं। आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर धारा का मान अलग अलग है तो वोल्टेज का मान एक समान होगा। वहाँ धारा का मान एक समान था तो वोल्टेज का मान भिन्न भिन्न था। यही अंतर है दोनों डेरिवेशंस में। तो देखिएगा, माना दो प्रतिरोध R1 व R2 समांतर क्रम में संयोजित है तथा इन्हें V वोल्ट की बैटरी द्वारा जोड़ा गया है। चूंकि समांतर क्रम में धारा का मान अलग अलग होता है, अतः वोल्टेज का मान एक समान होगा। अतः समांतर क्रम संयोजन में कुल धारा कितनी, I, ये किसके बराबर होगी, I1 प्लस I2 के। तो हम जानते हैं ओम के नियम से V बराबर आई आर होता है। तो यहाँ से I निकालूँ तो R नीचे चला जाएगा, तो I इज इक्वल्स टू आपका हो जाएगा V बाय
R। इसी प्रकार जब I बराबर V बाय R है तो I1 बराबर V बाय R1 होगा, बिकॉज R1 में धारा I1 है, V तो दोनों के लिए सेम है, तथा I2 बराबर V बाय R2 होगा। इन तीनों मान को समीकरण 1 में रखेंगे। समीकरण 1 से V बाय R इज इक्वल्स टू V बाय R1 प्लस V बाय R2। इन दोनों में से V कॉमन आ जाएगा तो आपका बनेगा 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2। इधर आपका चल रहा था V बाय R, इस V से ये V वन टाइम कैंसिल हो जाएगा तो 1 बाय R इज इक्वल्स टू 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 बन जाएगा। इसी प्रकार अगर n रेजिस्टेंस दिए हों तो इसी प्रकार यदि परिपथ में n प्रतिरोध हो तो 1 बाय R1 इज इक्वल्स टू 1 बाय R इज इक्वल्स टू 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस डैश 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 1 बाय Rn। इसका मतलब अगर 3 रेजिस्टेंस होते तो 3 तक आ जाता है, 4 रेजिस्टेंस होते तो 4 तक आ जाता है। ये आपके तुल्य प्रतिरोध होगा समांतर क्रम संयोजन में, और श्रेणी क्रम संयोजन में तुल्य प्रतिरोध का फॉर्मूला आया था R इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3 अप टू Rn। ठीक है, समझ में आया? एक बार फिर से देख लीजिएगा। समांतर क्रम संयोजन प्रतिरोधों का ऐसा संयोजन जिसमें प्रथम सिरा एक बिंदु पर व अंतिम सिरा दूसरे बिंदु पर एक साथ जुड़ा हो, प्रतिरोधों का ऐसा संयोजन समांतर क्रम संयोजन कहलाता है। हमने समांतर क्रम संयोजन में 2 प्रतिरोधों को संयोजित करके उसका कनेक्शन किससे कर दिया? V वोल्ट की बैटरी के साथ कर दिया। जब इसमें करंट प्रवाहित करा तो यहाँ पर इस करंट को 2 रास्ते मिले, I1 और I2 में ये डिवाइड हो गया तो R1 में करंट I1 मान लिया और R2 में करंट I2 मान लिया। दोनों जब आगे जाकर के वापस मिलेंगे तो I में बदल जाएंगे। माना 2 प्रतिरोध R1 व R2 समांतर क्रम में संयोजित हैं तथा इन्हें V वोल्ट की बैटरी द्वारा जोड़ा गया है। क्योंकि समांतर क्रम में धारा का मान अलग अलग होता है जबकि वोल्टेज का मान एक समान होता है, तो वहाँ वोल्टेज समान था, वहाँ वोल्टेज अलग अलग था तो वोल्टेज को टोटल किया था। यहाँ धारा अलग अलग है तो धारा को टोटल किया है। तो कुल धारा बराबर I बराबर कितना हो जाएगा? I1 प्लस I2 हो जाएगा। ओम के नियम से V बराबर IR होता है तो I इज इक्वल्स टू V बाय R हो जाएगा। तो इसी प्रकार I1 इज इक्वल्स टू V बाय R1 और I2 इज इक्वल्स टू V बाय R2 होगा। इन तीनों वैल्यूज़ को हम इक्वेशन फर्स्ट में रखेंगे। यहाँ से V को कॉमन लेंगे, V से V को कैंसिल करेंगे तो 1 बाय R इज इक्वल्स टू 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 बचेगा, और अगर n प्रतिरोध है तो R तक ले लेंगे। ये आपका हुआ समांतर क्रम संयोजन। अब हम बात कर लेते हैं एक बार श्रेणी क्रम और समांतर क्रम संयोजन में अंतर की। इसे नोट कीजिएगा पॉज करके। श्रेणी क्रम व समांतर क्रम संयोजन में अंतर। एक साइड पे लिखेंगे श्रेणी क्रम संयोजन और एक साइड पे लिखेंगे समांतर क्रम संयोजन। पहले बात करते हैं श्रेणी क्रम संयोजन की। तो श्रेणी क्रम संयोजन में आपने लिखा कि धारा का मान एक समान होता है। तो इस संयोजन में धारा का मान
एक समान होता है। वहाँ पर धारा आपके I1 और I2 में डिवाइड हुई थी, तो इसमें धारा का मान प्रत्येक प्रतिरोध के लिए अलग अलग होता है। इसमें हमने बात करी वोल्टेज की, तो इसमें विभवांतर का मान अलग अलग था क्योंकि धारा का मान एक समान था। तो इस संयोजन में वोल्टेज या विभवांतर का मान अलग अलग होता है। और अभी हमने समांतर क्रम पढ़ा, तो उसमें हमने देखा वोल्टेज का मान एक समान था। इसमें वोल्टेज या विभवांतर का मान एक समान होता है। तीसरा, इसमें तुल्य प्रतिरोध का मान R बराबर R1 प्लस R2 प्लस डैश Rn होता है, जबकि इसमें तुल्य प्रतिरोध का मान वन अपॉन R इज इक्वल्स टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस डैश 1 अपॉन Rn होता है। ये इनके अंतर हो गए। आई होप आपको समझ में आया होगा श्रेणी क्रम और समांतर क्रम संयोजन का डेरिवेशन। आगे वाले लेक्चर में हम इनसे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स देखेंगे, तो इसे नोट करें और थोड़ा सा ध्यान रखें सूत्र वगैरह का, क्योंकि अब नेक्स्ट लेक्चर में केवल न्यूमेरिकल से रिगार्डिंग बना रहा हूँ। तो देखते चलें और समर्पित क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर बने रहें। अपने फ्रेंड्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।